$15 बिलियन के एनुअल रेवेन्यू के बावजूद भी लिंक्डइन ने अपनी वर्कफोर्स का 5% हिस्सा रिड्यूस करने का फैसला किया। आखिर क्यों, आइए बताते हैं। लम्हे के लिए सोचिए, वो प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स को कैरियर अपॉर्चुनिटीज से जोड़ता है, वो प्लेटफॉर्म जिसकी रेवेन्यू हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो प्लेटफॉर्म जिसके 1 बिलियन से ज्यादा मेंबर्स हैं, वो ही अपने एम्प्लॉयज को घर भेज रही है। मैं बात कर रही हूँ लिंक्डइन की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपनी की एनुअल रेवेन्यू $15 बिलियन से ऊपर थी और ग्रोथ भी 9% से ऊपर जा रही थी, तो फिर आखिरी कदम क्यों उठाया? आए पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं। लिंक्डइन ने अपनी टोटल वर्कफोर्स का 5% हिस्सा रिड्यूस करने का फैसला किया। कंपनी में 17,500 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, यानी तकरीबन 875 लोग इस डिसीजन के जद में आए। ये कट्स मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट और ग्लोबल बिजनेस टीम्स में हुए और ऑस्ट्रिया का एक ऑफिस भी बंद किया गया। कंपनी तो ठीक थी, फिर ये ले ऑफ्स क्यों? यहाँ सबसे जरूरी बात समझने की है। ले ऑफ से कुछ हफ्ते पहले ही लिंक्डइन की क्वार्टरली रेवेन्यू 12% बढ़कर $4.8 बिलियन हो गई थी और ग्रोथ कंपनी हर बिजनेस लाइन में नजर आ रही थी। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो था नहीं। कंपनी के सीईओ रायन रॉसलेंस्काय और सीओओ डैनियल शैप्रो की लीडरशिप में लिंक्डइन ने मार्केटिंग कैंपेन्स, वेंडर स्पेंड और अंडर यूटिलाइज्ड ऑफिस स्पेस में खर्च कम करके रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले एरियाज पर फोकस करने का फैसला किया। सीधी बात यह कि कंपनी तो ग्रो कर रही थी, लेकिन मैनेजमेंट चाहती थी कि सिर्फ वो काम चले जहां रिजल्ट सबसे ज्यादा आता है, बाकी सब कट कर दिया जाए। क्या सिर्फ लिंक्डइन ने ऐसा किया? नहीं, ये एक ग्लोबल ट्रेंड था। 2023 और 2024 के दौरान पूरी टेक इंडस्ट्री एक बड़ी रिकंस्ट्रक्शन वेव से गुजरी। इस पीरियड में टेक सेक्टर में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स ग्लोबली अपनी जॉब खो बैठे। इसी दौरान मेटा ने 21,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज निकाले, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ले ऑफ राउंड था। ऑरेकल ने भी मुख्तलिफ फेजेस में हजारों पोजीशंस एलिमिनेट किए, टारगेटिंग लेगेसी और ऑन प्रेमिसेस रोल्स। तो क्या ये सब एआई की वजह से हो रहा है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या लिंक्डइन ने ये डिसीजन एआई की वजह से लिया? जवाब है हाँ और ना। डायरेक्टली एआई ने किसी भी इंसान की कुर्सी नहीं छीनी, लेकिन कंपनी ने अपना पैसा इंसानों से शिफ्ट करके एआई टूल्स पर लगाना शुरू कर दिया है। लिंक्डइन खुद एआई में इतना इन्वेस्ट कर चुका है कि उसके एआई पावर्ड हायरिंग टूल्स जो रिक्रूटर्स के लिए सोर्सिंग और स्क्रीनिंग ऑटोमेट करते हैं, ऑलरेडी $450 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। यानी वो प्लेटफॉर्म जो आपको जॉब देता है, वो खुद एआई से अपना काम करा रहा है। क्या एआई ना सीखना आपको पीछे छोड़ देगा? बिल्कुल। अगर आप आज एआई नहीं सीख रहे तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि पूरी जॉब मार्केट में सबसे पीछे रह जाएंगे। पुरानी कहावत थी कि एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगी, बल्कि वो इंसान छीनेगा जिसे एआई चलाना आता है। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि जो टेक इंडस्ट्री में अप टू डेट नहीं रहता, कंपनीज उसे आउटडेटेड समझकर पहले ही फारिग कर देती हैं। तो अब आगे क्या होगा? दुनिया से रोजगार खत्म नहीं हो रहा, उसकी बस शक्ल बदल रही है। आज की सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्किल सिर्फ डिग्री या एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि एक्सेप्टेबिलिटी है। नए टूल्स सीखना, एआई को अपना साथी बनाना और कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करते रहना। जो इस तब्दीली के साथ चलेगा, उसके लिए रास्ते खुलेंगे। जो रुक जाएगा, मार्केट उसे पीछे छोड़ देगी। लिंक्डइन के ये ले ऑफ सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं, ये पूरी प्रोफेशनल दुनिया के लिए एक वार्निंग है। तो क्या आपने एआई टूल सीखने शुरू किए हैं या आपने पुराने तरीकों पे ही चल रहे हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।